समानांतर श्रेणी का हमें देखते हैं कि n पद को कैसे ज्ञात करते हैं। समानांतर श्रेणी में n पद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला क्या अंक है, उसका हम देखिए फार्मूला किस तरह से ड्राइव होती है। आइए देखिए सब थोड़ा सा एक ध्यान दोगे कि जो AP बनता है तो AP का प्रथम पद होता है A, ठीक है। और अगला जो टर्म आती है कॉमन डिफरेंस D जोड़ने पर आती है, तो कॉमन डिफरेंस D जोड़ोगे तो इसमें क्या होगा A प्लस D, और फिर फर्दर आगे का टर्म क्या होगा A प्लस 2D, फिर नेक्स्ट A प्लस 3D, सो ऑन। ऐसा ही चलता है। लास्ट टर्म को TN बोलते हैं या कहीं कहीं L भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ध्यान से। कहता है समांतर श्रेणी का nवां पद यानी n टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस को हमको ज्ञात करना है। तो देखोगे माना कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है A और तथा पदांतर क्या है D, कॉमन डिफरेंस क्या है D। तो देखो पहला टर्म जो होता है A है, तो पहला टर्म को T1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं T1। इस तरह से बोलते हैं हम लोग कि Tn जो है T1 T2 T3 T4 सो ऐसा ही चलते रहता है ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहते हैं। तो T1 है तो T1 को T1 यानी पहला टर्म को हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं, तो A लिखेंगे। अब देखिए A को लिखने के लिए क्या किए कि देखना ध्यान से कि यहाँ जो है अगर कॉमन डिफरेंस लाना चाहते हैं तो A को अगर 1 माइनस एक सॉरी पर एक मिनट पे लिखिए A प्लस अगर 0 लिख दे कोई आपत्ति, जोड़ने पर तो यही हो जाएगा जी। अब इसी को क्या करते हैं A प्लस 1 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंट के टर्म में लिखते हैं। A भी तो 0 लिखा हुआ है जी, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो A को लिख दे A प्लस 1 माइनस का क्या 1 इंटू क्या लिख दिए। तो ये पहला टर्म था तो पहला माइनस 1 किए, फिर देखिए T2, ठीक है। तो A प्लस क्या है D है, यहाँ देखना 2 है तो अब A प्लस क्या करोगे n की जगह कितना है 2 माइनस क्या कर देना है 1। देखो 2 माइनस क्या हो गया 1 इंटू पहुंची D, यानी दूसरा टर्म में 2 माइनस 1 इंटू क्या कर दिए D। यहाँ देखो A है प्लस क्या है D है, इसको अगर ऐसे A प्लस D है और इसको इस प्रकार से लिखना चाहें हम कि A को छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ D लाना है तो 2 माइनस 1 इंटू क्या कर देंगे D, 2 में से एक जगह एक बचेगा ना, क्या होगा A प्लस D। यानी A प्लस D को हम लिख सकते हैं कौन A प्लस 2 माइनस 1 इंटू कौन D, जैसे दूसरा टर्म यही था ना A प्लस D था। अब देखिए तीसरा टर्म का क्या था A प्लस 2D होता है। तो देखो A प्लस 2D अब 3 है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि A तो रहने दो और यहाँ कौन 3 माइनस 1 इंटू D। तीसरा टर्म है तो क्या लिखा गया 3, उसी प्रकार से चौथा टर्म है तो क्या लिखा गया 4, इसी तरह से पांचवा टर्म रहेगा तो क्या लिखा जाएगा 5 माइनस 1, छठा रहेगा तो क्या होगा 6 माइनस 1। इसी प्रकार से यदि nth टर्म हो, पता नहीं कौन सा टर्म निकालना होता है, जो भी टर्म हो, अगर n टर्म निकालना हो तो nवां पद के लिए क्या हो जाएगा Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज। देखना 1 है तो यहाँ 1 आया, 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, 4 है तो 4 आया, n है तो क्या आया n आया। तो मैंने यह कौन Tn, मैंने Tn का जो फार्मूला हुआ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे हम, उसके बाद अगले क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान देना, कहता है कि AP है, AP का अनुक्रम इस प्रकार से दिल है और 15वां पद ज्ञात करना है। यानी ऐसा गया 1 2 3 4 5 इस तरह से हमको T15 ज्ञात करना है। तो सारे टर्म क्यों लिखे, हमको जब एक ही का जरूरत है तो एक ही टर्म लिखेंगे। तो एक टर्म लिखने के लिए क्या करोगे, ध्यान देना कि सबसे पहला पद को क्या बोलते हैं A बोलते हैं, और ये कितना है D। अब हमको D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करते हैं T2 माइनस T1, यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दो तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, कितना बच जाएगी 5, A निकल गया D। अब क्या जरूरत है इसमें, देखो n दिया हुआ कितना है 15 टर्म दिया हुआ, तो Tn निकालना होगा। तो Tn बराबर क्या फार्मूला अभी प्रूव किए ना A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सारे डाटा को यहाँ पुट कर दीजिए, यानी T15 निकालना है ना। A कितना है जी 3 प्लस
एन कितना था 15 माइनस 1 और डी कितना निकाले हैं हम लोग 5। देख लेंगे तो 3 प्लस देखिए 15 में से क्या कितना आएगा 14 गुने 5 क्या आ गया 70 कितना बन जाएगी 73। ये हो गई कौन सी 73 टर्म 73 हो गया कौन सा टर्म इस तरह से 15वां जो टर्म होगी ये कितना होगी 73। जिस तरह से सीक्वेंस बना हुआ है 3 8 13 8 को और ऐसे 15वां टर्म पे जाएंगे तो 15वां टर्म कौन सी बन जाएगा 73 बन जाएगा कितना बन जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। ध्यान देना सबसे पहला पद को क्या बोलते हैं ए कितना है 20 और डी निकाल दोगे तो डी T2 माइनस T1 कितना है 25 माइनस क्या हो गया ये 20 ये डी निकल गया। ये देखिए इसको बोलते हैं T1 T2 T3 सो ऑन ऐसा ही करते हैं। तो डी 25 माइनस 20 करोगे कितना आ जाएगा डी 5 डी निकल गई कितना 5 और डी 5 निकल गई तो हमको देखो ये लास्ट कहता है कि इस श्रेणी में अगर डॉट डॉट 100 दिया हुआ लास्ट टर्म कितना है 100 लास्ट को हम क्या बोलते हैं टीएन बोलते हैं। कौन सा टर्म बोलते हैं तो टीएन कितना दिया हुआ है 100 तो हमको ज्ञात करना है कितना पद है एन ज्ञात करना कितना पद है। तो इस प्रकार से लिखते जा रहा है तो कहीं पे 100 लिखाया होगा उस 100 का कौन सा टर्म है के कौन सा पद जो होगी कौन सी होगी 100 होगा। तो देखो टीएन लगा दो टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना दिला है 100 ए कितना दिला है एन तो निकालना ही है 1 माइनस और डी कितना है 5। देखिए 20 को इधर लेके आ जाओ कितना हो जाएगी एन माइनस 1 इंटू 5 20 कितना हो जाएगी 80 बराबर क्या हो गया एन माइनस 1 इंटू 5 80 पे इधर कर 80 और इधर गुना तो इधर आगे एन माइनस क्या हो गई 1 बताओ 16 25 80 एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 16। तो एन बराबर क्या कर दोगे एन माइनस 1 बराबर 16 तो एन बराबर इधर माइनस तो उधर जाके प्लस एन कितना हो जाएगा यानी ऐसे 17 टर्म जो आएगी 17वें टर्म जो आएगा ये कितना हो जाएगी 100। ठीक है आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है धन्यवाद।